अहम खबर आ रही है। आपको बताएं कि दौरा न्यूजीलैंड की अचानक मनसूखी का जाल भारत में बुना गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने तफसीलात कौम के सामने रख दी हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि एहसानुल्लाह एहसान के नाम से जाली फेसबुक पोस्ट हुई जिसमें न्यूजीलैंड टीम को निशाना बनाया गया। साथ ही साथ उनकी जानिब से कहा गया इसी जाली पोस्ट पर अखबार में आर्टिकल भी लिखा गया है। 17 सितंबर को हमजा आफरीदी के नाम से धमकी आमेज ईमेल भी हुई थी। अहम खबर से इस वक्त आपको आगाह कर रहे हैं। अब से कुछ देर कबल ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वजीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से, जिसमें वो तमाम तर बातें, तमाम तर हकाइक सामने ले आए हैं। काफ़ी दिनों की खामोशी थी, इनकी जानिब से इशारे दिए गए थे कि हम सब जानते हैं इस घिनौने फेल के पीछे कौन है, लेकिन आज बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कौम के सामने ये सब बातें रखी गई हैं। न्यूजीलैंड के दौरे मनसूखी के हवाले से जाल कहाँ पर बुना गया है, ये आज तमाम तर तफसीलात सामने आ चुकी हैं। क्या कुछ होता रहा, क्या कुछ नहीं हुआ, इस हवाले से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। हुकूमत ने तफसीलात कौम के सामने रखी हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ वॉरफेयर कायम किया गया है, जबकि ये भी बताया गया कि तहरीक लब्बैक की तहरीक के दौरान भारत से ट्वीट्स की गई हैं। मार्टिन गप्टिल की अहलिया को ईमेल के जरिए खौफजदा किया गया था। बड़ी खबर इस वक्त आ गई है, तमाम तर तफसीलात कौम के सामने रख दी गई हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से अब से कुछ देर कबल बड़ी अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उनकी जानिब से तमाम तर हकाइक वाजे किए गए। काफ़ी दिनों से उनकी जानिब से ये खामोशी इख्तियार की गई थी और साथ ही साथ उनकी जानिब से कहा जा रहा था, मैं नाम लेना नहीं चाहता लेकिन पूरी कौम जानती है, सब जानते हैं कि क्या हुआ, किसने किया, लेकिन जैसे ही कोई सबूत हाथ लगेगा अवाम और कौम के सामने रखा जाएगा। और आज एक अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई है। न्यूजीलैंड दौरे के हवाले से जो मनसूखी का जाल है वो कहाँ पर बुना गया, भारत का नाम सामने आ गया है। हुकूमत ने तफसीलात कौम के सामने रख दी हैं, जबकि अपने नाजरीन को ये भी बताएं कि सोशल मीडिया पर क्या हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ वॉरफेयर कायम किया गया। बाकायदा तौर पर बताया जा रहा है कि तहरीक लब्बैक की तहरीक के दौरान भारत से ट्वीट्स की गई हैं। मार्टिन गप्टिल की जो अहलियां हैं उनको ईमेल की गई और उस ईमेल के जरिए खौफजदा किया गया। क्या लिखा गया था उस ईमेल में कि उनको खौफजदा किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने कहा कि संजीदा थ्रेट थी और इसके अलावा उनकी जानिब से कुछ नहीं बताया गया और फिर दौरा मनसूख करके टीम को वापस बुलवा लिया गया। बड़ी अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से की गई अब से कुछ देर कबल, जिसमें तमाम तर हकाइक सामने आए हैं। इस वक्त हम आपको वो ट्वीट्स भी दिखा रहे हैं और तमाम तर हकाइक सामने रखे गए हैं। दौरा न्यूजीलैंड के हवाले से अचानक मनसूखी का जाल भारत में बुना गया है। ब्रिगेडियर गजनफर अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। गजनफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। ये तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी कुछ देर कबल वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से की गई है, बाकायदा तौर पर भारत का नाम सामने आ चुका है और बताया गया है कि ये सारा कुछ किया धरा भारत का था। जाली अकाउंट्स बनाए गए फेसबुक पर, वहां से पोस्टें की गई और जो मार्टिन गप्टिल की अहलियां हैं उनको खौफजदा करने के लिए ईमेल भी की गई है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, ये इससे पहले आप देखिए भारत ने 261 फेक साइट बनाई थी। वो EU डिसइंफॉर्मेशन लैब का केस आपके सामने है। इसके अंदर कोई शक शुबे की गुंजाइश है? उसके अंदर वो यूनाइटेड नेशन के इन्फ्लुएंस को, ओपिनियन को भी असरअंदाज होने की कोशिश करते थे और जितनी की जितनी फेक साइट्स थी उसके जो सर्वर्स थे वो सारे के सारे जो है मुख्तलिफ जगहों पर लोकेटेड थे और जो NGOs के एड्रेसेस दिए गए तो सारे जाली थे। वो दुनिया के सामने आ चुका है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि न्यूजीलैंड की हुकूमत बेवकूफ़ है, चीटर है, लायर है, धोखाबाज है, क्या चीज़ है? क्या वहाँ पे इतने जाहिल लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि जी वहाँ से जो ईमेल चलती है वो फेक होती है? लेकिन बात यह है कि इसमें भारत की तरफ से जो इनिशिएट हुआ या कुछ किया गया तो न्यूजीलैंड भी जो पूरा शामिल है, वो कोई बरी और जिम्मा नहीं हो जाते। इतनी बेवकूफ़ी तो कहीं नहीं है, इतना स्टूपिडिटी तो कहीं नहीं है कि आप एक ऐसे एक जानते हुए कि जी एक मुल्क जो है वो फेक न्यूज़ में इन्वॉल्व है, एक मुल्क है जो अभी वो अगर उनके रिपब्लिक टीवी पे ये चलता है कि जी फलाने होटल की 5वीं मंजिल में ये हो रहा है जिस होटल की 5th फ्लोर है ही नहीं, तो क्या ये न्यूजीलैंड के लोग नहीं देखते? वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर बैठी हुई है, क्या उनकी ऊपर की अकल खाली है? तो न्यूजीलैंड को सोचना चाहिए था ना। लेकिन असल ये है कि ये एक ट्रायो है। सही। इसके अंदर न्यूजीलैंड भी इतना इन्वॉल्व है जितना भारत इन्वॉल्व है। इसके अंदर इंग्लैंड भी इतना इन्वॉल्व है जितना भारत इन्वॉल्व है, क्योंकि वो पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं और एक सब सोची समझी साजिश है पाकिस्तान को। क्या इससे पहले ऐसा हुआ है कि एक ईमेल के ऊपर पूरा होटल जो है वो खाली हो गया? इसका मतलब है अगर आप स्टेडियम के अंदर एंटर नहीं हुए हैं
और उससे पहले ही आप वापस जा रहे हैं, तो पहले आप ये सोच के आए थे कि जी हमने मैच नहीं खेल रहे हैं, हमने एक ड्रामा क्रिएट करना है, उस ड्रामे से हम निकल के चले जाएंगे। तो भारत का क्रेडिबिलिटी क्या न्यूजीलैंड को नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो न्यूजीलैंड इज लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। फिर तो ये हमें कहने का हक है ना कि क्रिकेट जो है आजकल जो विच वाज अ गेम ऑफ जेंटलमैन, इट इज बीइंग मैनेज्ड बाय लॉयर्स एंड द हिपोक्रेट्स लाइक न्यूजीलैंड बोर्ड एंड लाइक द इंग्लिश बोर्ड। अब माइक अथर्टन ने क्या कहा है उसका आप आर्टिकल उठा के पढ़े। एक और बड़े क्रिकेट के एक्सपर्ट है ESP इन्फो के वो सर, हमने आज इस हवाले से खबर भी चलाई है। बिल्कुल, आज हम उन्होंने क्या कहा है, बिल्कुल इस हवाले से हमने खबर भी चलाई है कि उनकी जानिब से भी इसकी तनकीद की गई है। वो खुद अपनी ही टीम को बुरा भला कह रहे हैं। जी हाँ, तो ये साजिश एक है, न्यूजीलैंड पूरा शामिल है। न्यूजीलैंड शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्फ। अगर उनके अंदर कोई शर्म है, अगर बेशर्मी है तो ठीक है, फिर अगर उनके अंदर जरा सी गैरत और शर्म है तो दे शुड फील अशेम्ड ऑफ देमसेल्फ कि उन्होंने क्रिकेट में पॉलिटिक्स को शामिल किया है। गेम में कभी पॉलिटिक्स शामिल नहीं होती। गेम में पॉलिटिक्स वो शामिल करते हैं जो चीटर और फ्रॉडिस्ट होते हैं। तो इसका मतलब है कि आप चीट कर रहे हैं एक मुल्क को नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे चीट कर रहे हैं। आपको उसको कंफर्म करना चाहिए था। उनको चाहिए था, अगर उनको कोई ईमेल मिली थी, कोई थ्रेट मिला था, वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों के साथ बैठते, उनसे शेयर करते कि जी ये चीज है, हमें ये कंसर्न है। आप बगैर शेयर करे अपना तौलिया उठाए और चले जाए तो यू आर ए चीटर देन। इसमें कोई शक, कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आप एक ईमेल करते हैं और फिर कहेंगे कि हमने बताना भी नहीं है। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर उनकी प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, तो क्या उनकी प्राइम मिनिस्टर के अंदर इतनी सोच नहीं है कि भारत EU डिसइंफॉर्मेशन लैब में इन्वॉल्व है? दुनिया ने कहा कि इन्वॉल्व है, भारत मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। तो ये तो एक वेस्ट का एक प्री प्लान प्रोपेगेंडा है ना। और फिर इंग्लिश बोर्ड कहता है ये पाकिस्तान की टीम नहीं गई थी जब इंग्लैंड इतना क्राइसिस में था। बिल्कुल, हमने सबसे ज्यादा पाकिस्तान तो में साथ दिया था। सर सॉरी टू कट यू, हमें यूज करते हैं। दे यूज अस फॉर देयर अल्टीरियर मोटिव्स। इनके अल्टीरियर मोटिव, इनके बायस्ड मोटिव्स होते हैं। ये पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जब अपना मौका आता है तो एक वो पीठ दिखा के चले जाते हैं। शर्म भी नहीं आती है इनको। आई थिंक देयर इज सम एलिमेंट ऑफ शेम इन समबॉडी। Everybody has some side of pride. If you become prideless as a nation, as a government, तो फिर पीछे रह क्या जाता है? New Zealand has cheated Pakistan, और they have cheated at the governmental level. चलो अगर उनके प्लेयर कहते हैं हम नहीं खेलना चाहते, हम कहते हैं जी टीम डर गई है इसलिए नहीं खेलना चाहती, but their players were present here. They were practicing in the वो प्रैक्टिस कर रहे थे 3 दिन तक उसी स्टेडियम में जिस स्टेडियम में उन्होंने मैच खेलना था। उस स्टेडियम के अंदर उन्होंने एंटर होना था। अगर वो स्टेडियम में एंटर हो जाते और वहां जाके कोई ऐसा वाकया हो जाता जो पाकिस्तान एम्बैरेसिंग होता, कोई पत्थर फेंक देता, कोई नारे लगा देता, कोई, तो हम कहते चलो जी हमारा कसूर है क्योंकि हमारे क्राउड की तरफ से ये हुआ, तो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो फेयरफुल हो गई, चली गई। अभी तो भाई टीम एंटर नहीं हुई है वो उसमें स्टेडियम के अंदर, और रूट के ऊपर हम उन्हें VIP प्रोटोकॉल दे रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी उनको गार्ड कर रही है। 50 गाड़ियां उनकी 3 फ्लाइंग कोचेस के पीछे लगी हुई है। दुनिया में कौन सा मुल्क उनको ऐसी सिक्योरिटी अपरेटर्स प्रोवाइड करता है किसी मुल्क के किसी विजिटिंग टीम को? सही आपने देखा। फिर आप देखिए कि पूरे के पूरे नेटो के लोग और दुनिया की जो NGOs है उनके लोग आ रहे हैं अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ अमेरिकन भी आके रहे, यहाँ से वो जा रहे हैं तो अपने मुल्कों में जा रहे हैं, एंड दे आर क्लेमिंग कि पाकिस्तान इज द सेफेस्ट कंट्री। अगर अपना गेल कह रहा है, अगर डैरन समी कह रहा है जो यहाँ के रह के गया है, जो साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर यहाँ रह के गया है, वो यहाँ मैच खेल के गए हैं, साउथ अफ्रीका की टीम मैच खेल के गई है, जिम्बाब्वे की टीम मैच खेल के गई है, वो क्या बेवकूफ लोग थे? अच्छा सर, मैं ये सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, तरह के होते हैं जी सर, मैं जानना चाह रही हूँ कि अब तो जो कुछ हो गया वो सब कुछ हो गया, सब कुछ दुनिया के सामने भी आ गया, और फिर वही बात कि भारत का नाम भी अब सामने आ चुका है बाकायदा तौर पर। PCB की जानिब से बड़े अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं, रमीज राजा के बड़े अच्छे बयान सामने आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं हुकूमती लेवल पर अब हमें इसको किस तरह से डील करना चाहिए? मैं कहता हूँ हुकूमत को इसको प्रोएक्टिवली पूरी दुनिया में उठाना चाहिए, और हमारी एम्बेसीज को हर मुल्क के अंदर, हर मुल्क में रह के मीडिया को एक अपना स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए कि न्यूजीलैंड हैज चीटेड पाकिस्तान। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने झूठ बोला है, और झूठ बोलना दुनिया में बहुत बड़ा गुनाह तस्वुर किया जाता है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट है अपना बिल क्लिंटन, जिसको झूठ बोलने के लिए उसका मुआवजा किया गया था जो उसने हरकत की थी। तो ये पाकिस्तान को खामोश नहीं बैठना चाहिए। हमारे यहाँ ये है कि हम हर चीज को
पैसिवली ले लेते हैं, कहते हैं जी चलो कोई बात नहीं, क्या हो गया अगर ये हो गया, लेकिन दुनिया इसको इस तरह नहीं देखी है। हमें अपनी कन्वेंसिंग के जरिए और हमारे क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी में बड़ा वैसे फॉरेस्ट्री उसके ऊपर डैमरेज का केस जो है वो दायर करना चाहिए, बल्कि हमें अगर जरूरत पड़े तो हमारी प्रेस्टीज मुतासिर हुई, हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमें बिल्कुल जाना चाहिए। पाकिस्तान को खामोश नहीं बैठना चाहिए। ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद है। समा को वक्त दिया आपने, बेहद शुक्रिया आपका। बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आज की गई है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। खालिद साहब से भी हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में ये बताएं कि दौरा न्यूजीलैंड की अचानक मनसूखी का जाल भारत में बुना गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने तफसीलात कौम के सामने रख दी हैं, जबकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से जब से कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें उन्होंने बताया है कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान एहसान के नाम सामने आए हैं, जाली फेसबुक ट्वीट्स की गई हैं और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो मार्टिन गप्टिल हैं उनकी अहलिया को फेक ईमेल करके उनको डराया धमकाया गया।